भारत ने रूस के उस इलाके में 390 टन चावल भेज दिए जिसे अमेरिका और नाटो तबाह करना चाहते हैं। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि दुनिया को एक चुपचाप करारा संदेश है। रूस का वो इलाका जहाँ ये चावल भेजे हैं उसका नाम है कालिनिनग्राद। ये वही इलाका है जिसे लेकर अमेरिका और नाटो काफ़ी समय से भड़के हुए हैं, क्योंकि ये इलाका रूस का होते हुए भी रूस की मुख्य ज़मीन से पूरी तरह अलग थलग है। कालिनिनग्राद की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसे देखकर ही यूरोपीय देशों की रातों की नींद उड़ जाती है। एक तरफ पोलैंड है, दूसरी तरफ लिथुआनिया, दोनों ही नाटो देश सदस्य हैं और उनके बीच है कालिनिनग्राद। रूस का ये इलाका सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि रूस की मिलिट्री स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण मोहरा है। रूस इसे खोने की सोच भी नहीं सकता और नाटो इसे छोड़ना ही नहीं चाहता। कुछ समय पहले अमेरिकी जनरल क्रिस्टोफर डॉन ने खुलकर कहा कि नाटो चाहे तो कालिनिनग्राद पर कब्जा कर सकता है। जवाब में रूस ने बता दिया कि अगर ऐसा हुआ तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। अब जरा सोचिए हालात कितने नाजुक है। रूस का वो इलाका पहले ही रूस से काफ़ी अलग थलग है। वहाँ पर भारत ने 390 टन चावल बेचकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये सिर्फ मदद नहीं, ये एक भू राजनीतिक चाल है जिससे रूस की जनता तो खुश है ही, लेकिन इस चावल में छिपा है एक ऐसा जवाब जो अमेरिका और नाटो को मुंह तोड़ तमाचा है। दरअसल 2025 की शुरुआत से ही भारत ने कालिनिनग्राद को 3 बार कुल 390 टन चावल भेजे और ये सबसे ताज़ा खेप 125 टन चावल की है। जैसे ही चावल की खेप वहाँ पहुँची, रूसी मीडिया ने हेडलाइंस चलाई, दोस्त हो तो भारत जैसा। ये वही भारत है जिसे नाटो देश लगातार घेर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि रूस से तेल मत खरीदो, रूस यूक्रेन में फंड मत करो, रूस से दोस्ती महंगी पड़ेगी। आपको याद होगा नाटो चीफ मार्को रूटे ने कुछ समय पहले ही कहा था रूस से करीबी संबंध भारत की अर्थव्यवस्था को भारी पड़ सकता है। और फिर अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राम ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम रूस के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को भी क्रश कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? भारत ने इन धमकियों का जवाब देने की बजाय नाटो देशों के बीच इस रूसी इलाके में चावल भेज दिए और अब भारत ने साफ कर दिया है कि हम किसी का पक्ष नहीं लेते लेकिन दोस्ती निभाते हैं। कालिनिनग्राद और भारत का ये रिश्ता गहरा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कालिनिनग्राद की यात्रा शिपयार्ड में भारत के 2 स्टेल्थ फ्रिगेट बनाए थे, तहसील और तमाल। इनमें से तमाल हाल ही में 1 जुलाई को भारत पहुंचा है। यानी भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग पहले से ही मजबूत था। अब भारत ने वही सहयोग खाद्य सुरक्षा और मानवीय मदद के जरिए और भी मजबूत कर लिया है। एक और दुनिया के सबसे ताकतवर देश रूस को चारों तरफ से घेरने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ उसके एक रणनीतिक शहर पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। ऐसे में भारत का वहां चावल भेजना, यानी अगर कभी नाटो ने कालिनिनग्राद को घेर लिया तो वहां खाद्य संकट नहीं होगा, क्योंकि भारत पहले ही वहां के गोदाम में चावल भर चुका है। भारत ने यूक्रेन युद्ध को लेकर कभी किसी का पक्ष नहीं लिया, लेकिन भारत की नीति बिल्कुल साफ रही है, हम शांति के पक्षधर है लेकिन दबाव में नहीं झुकेंगे। भारत ने ये दिखा दिया कि मित्रता का मतलब सिर्फ बैठकों में और घोषणाओं में नहीं होता, इसका मतलब होता है कि जरूरत पड़ने पर साथ खड़ा होना। और यही कारण है कि रूस ने भारत को एक बार नहीं कई बार विश्वसनीय मित्र कहा है। भारत ने चावल भेजकर केवल एक भूखा इलाका नहीं भरा बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारत को कमजोर मत समझो, हम वही करेंगे जो हमारे हित और हमारे मित्रों के हित में होगा। नाटो देशों ने भारत पर उंगली उठाई लेकिन भारत ने जवाब दिया काम से, बयानबाजी नहीं की। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत ने न केवल रूस से सस्ता तेल खरीदा बल्कि अब खाद्य सुरक्षा में भी उसका साथ दे रहा है। ये वही भारत है जिस कोविड संकट के समय दुनिया भर में वैक्सीन भेजी थी और अब ये भारत युद्ध काल में जरूरतमंदों को खाना तक पहुंचा रहा है। ऐसे में क्या भारत की छवि सिर्फ उभरती शक्ति है? नहीं, भारत अब एक वैश्विक जिम्मेदार शक्ति बन चुका है। आखिर में आपको ये भी जानना चाहिए कि कालिनिनग्राद इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यहाँ पर रूस की परमाणु मिसाइलें तैनात करने की क्षमता है। ये इलाका पश्चिमी यूरोप के पास स्थित है और अगर भारत इस इलाके में मदद को भेजता है तो इसका मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं, रणनीतिक सहयोग भी है। जहाँ एक और नाटो देश सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, वही भारत ने शांति और सहयोग का रास्ता अपनाते हुए रूस के साथ खड़ा होना ही चुना। भारत ने दिखा दिया कि हम चुप रहते हैं लेकिन समय आने पर हमें दुनिया देखती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये कदम सही दिशा में है? क्या रूस के साथ हमारी दोस्ती और मजबूत होगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।